बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हमें 53rd डे पर 53वां दिन। तो इससे पहले हमने जो है 39 टॉपिक्स कर लिए हैं जो रोज़मर्रा बोलचाल की टॉपिक्स थे, छोटे छोटे जुमले वो पढ़ रहे थे हम। तो आज हमारा 40वां टॉपिक है कानून, लॉ के बारे में। हम देखिए किस तरह के सेंटेंसेस यानी किस तरह के जुमले आ सकते हैं। इस जुमलों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको ध्यान से याद कर लीजिए। इस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। वो 2 दिन जेल में रहा। ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। इसने इस वाक़ये की रिपोर्ट पुलिस को दी। ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। मुलजिम बरी कर दिया गया। द एक्यूज वॉज एक्यूटेड। वो फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड। वो ज़मानत पर छोड़ दिया गया। ही वो रिलीज्ड ऑन बेल। शहर में बदआमनी फैली हुई। बदआमनी यानी कि अफरा तफरी मची हुई होती है, उसको बोलते बदआमनी, यानी अमन नहीं होता है ना। शहर में बदआमनी फैली हुई है। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। तुमने गैर कानूनी काम किया है। योर एक्ट इज़ इलीगल। इंसाफ का यही तकाजा था। जस्टिस डिमांडेड इट। आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस। ये कानून के ख़िलाफ़ है। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। वो बिल्कुल बेगुनाह है। ही इज़ इनोसेंट। तो देखिए अगला क्वेश्चन मतलब अगला सेंटेंस हमारा 13वां है। आप इंसाफ करें। इट्स फॉर यू जज। ये सब नकली दस्तावेज़ हैं। दिस आर ऑल फॉर्जेड डॉक्यूमेंट्स। इसने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा किया। ही फिल्ड अ सूट अगेंस्ट मी। वकीलों ने गवाहों से सवालात किए। द लॉयर क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेस। आजकल मुकदमाबाजी बढ़ गई है। नाउ अ डेज लिटिगेशन इज़ ऑन द इंक्रीज। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। मैंने इसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा दायर किया है। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। ये फाइल्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम पर इल्ज़ाम लगाया। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड। आखिर में मुद्दाअले और मुद्दई ने समझौता किया। मुद्दाअले और मुद्दई यानी जिसने दावा किया था वो, और मुद्दई जिसके ऊपर दावा किया गया था वो। एट लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डेफिडेंट रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज। इसको मौत की सज़ा मिली। ही गॉट अ डेथ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर, हम अगले पेज की तरफ। अगला देखिए सेंटेंस है। ज्यूरी ने मुलजिम के हक़ में फ़ैसला दिया। द ज्यूरी गेव इट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। खूनी को फांसी मिल चुकी है। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। कानून न जानना कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। जज ने चोर को सज़ा दी। द जज पनिश द थीफ। मुकदमे का क्या फ़ैसला हुआ। वॉट वॉज द जजमेंट इन द केस। वो चश्मदीद गवाह है। ही इज़ एन आई विटनेस। वो कानून का मानने वाला है। ही इज़ अ
लॉ अबाइडिंग मैन। इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सफाई के वकील ने खूब पैरवी की। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। अब अगला है हमारा 4141वां रेडियो टीवी डाकखाना। रेडियो टीवी पोस्ट ऑफिस, यानी रेडियो टीवी वगैरह पर क्या कैसे किस तरह के जुमले होते हैं। मैंने रंगीन टेलीविज़न ख़रीदा है। आई हैव बाउट अ कलर टेलीविज़न। आपका टीवी चल रहा है। योर टीवी इज़ ऑन। मेरा रेडियो बंद है। माई रेडियो इज़ ऑफ। ख़बरें सभी स्टेशनों से एक साथ नश्र होती हैं। न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉडकास्ट न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल रेडियो स्टेशन। मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। डाकिया खतूत छाँट रहा है। खतूत खत की जमा है, यानी ज़्यादा खत होते हैं तो खतूत। द पोस्टमैन इज़ सॉर्टिंग आउट द लेटर्स। अब चैनल जी लगा दो। नाउ स्विच ऑन इंटू जी चैनल जी, या नाउ स्विच ट्यून इंटू चैनल जी। अगली डाक 4:30 बजे निकलेगी। द नेक्स्ट क्लियरेंस इज़ ड्यू एट 4:30 PM। डाक दिन में 2 वक्त बढ़ती है। द मेल इज़ डिलीवर्ड ट्वाइस अ डे। मैंने 50 रुपये मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजे। आई सेंड ₹50 बाय मनी ऑर्डर। रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं है। द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प्स। तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं है। यहाँ लिखा है द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प, यानी रजिस्टर्ड पैकेट पर और स्टैम्प्स की और टिकट की ज़रूरत है। नीड्स यानी ज़रूरत। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। बराए मेहरबानी मनी ऑर्डर की रसीद भेजना। प्लीज़ एक्नॉलेज द मनी ऑर्डर। टेलीविज़न का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। द टेलीविज़न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मेरा रेडियो बड़ी साफ आवाज़ पकड़ता है। माई रेडियो हैज़ अ वेरी क्लियर शार्प रिसेप्शन। क्या तुमने पार्सल वज़न कर लिया है? हैव यू वेटेड पार्सल वेटेड द पार्सल। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। मुझे डाक खाने से कुछ लिफाफे और इनलैंड ख़रीदने हैं। आई हैव टू बाय सम एनवलप्स एंड इनलैंड लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इस चैनल में गड़बड़ी है। दिस चैनल इज़ डिस्टर्ब्ड। तुमने इसे ठीक ट्यून नहीं किया। यू हैवन ट्यून्ड इट प्रॉपरली। महकमा डाक के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। द वर्कर्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट आर ऑन स्ट्राइक। इस खत पर कितने की टिकट लगेगी? व्हाट विल द स्टैम्प ऑन दिस लेटर कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बराए याददाश्त यानी याद रखने वाली बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसके मुतालिक गौर करने की बात है। टू रिमेंबर। अब यहाँ पर लिखा है एज अ गुड गवर्नमेंट आफ्टर डिकेड्स। आज काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी सरकार बनी। में गवर्नस फेल में मेंट लगाने से इसम गवर्नमेंट बना है। इस तरह कुछ दिगर इसमें मुंतजिल है, यानी फेल है ये, उसमें हमने मेंट लगा दिया तो वो इसम बन गया। अभी इस तरह एग्री से एग्रीमेंट यानी समझौता, अमेज से अमेजमेंट ताज्जुब, अमेंड से अमेंडमेंट यानी अमेंड से अमेंडमेंट यानी तसहीह यानी सही करना, करेक्शन, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट नौकरी, एक्साइट से एक्साइटमेंट जोश,
सेटल्ड से सेटलमेंट यानी निपटाना। ही इज़ अ सिविल सर्वेंट, वो एक अफसर है। इस जुमले में सर्वेंट इसम है, आखिर में एन वाली कुछ और इसमाएँ हैं। ऊपर दिए गए इसमा में सर्वेंट, डिफेंडेंट, अकाउंटेंट वगैरह अल्फाज बिल तरतीब सर्व, डिफेंड और अकाउंट में ANT और अप्लाई में CNT यानी कैंट लगाने से बने, लेकिन कुछ लफ्ज़ जैसे मर्चेंट, कॉन्सोनेंट अलग हैं, किसी दूसरे लफ्ज़ में जोड़ने से नहीं बने। इस तरह इम्पॉर्टेंट के आखिर में ANT है, लेकिन ये इसम नहीं सिफत है, यानी इम्पॉर्टेंट इसम नहीं है, ये सिफत है, किसी चीज़ की खासियत बताता है, अहमियत बताता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनके पास पहुँचाइए। मेरी मतलब वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।